हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही इस पेपर को हम हल करते हुए एक एक क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर राइट करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, अशोक वाज अ फर्स्ट डिस्पोज टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ हिज फादर एंड ग्रैंड फादर एंड कंप्लीट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। अशोक अपने पिता और दादा के उदाहरण का अनुसरण करने और भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद ही इन्वाडेड का मतलब होता है हमला करना। उन्होंने हमला किया कलिंग पर हमला किया। 255 BC का मतलब होता है 255 ईसा पूर्व। ऑन द कोस्ट ऑफ मद्रास के तट पर उन्होंने 255 ईसा पूर्व मद्रास के तट पर कलिंग पर हमला किया। इसके बाद ही वॉज सक्सेसफुल, वह सफल रहे इन हिज मिलिट्री ऑपरेशंस। मिलिट्री का मतलब होता है सैन्य, ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान। वह अपने सैन्य अभियान में सफल रहे। इस तरह से इसका हमें हिंदी निकाल लेना है। इसके बाद क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, वाई डिड अशोक रिनाउंस वार। अशोक ने युद्ध का त्याग क्यों किया, यहाँ पे हमें बताना है। ही से लेकर यहाँ पे देखेंगे, ही वॉज सो डिजस्टेड बाय द क्यूरेंटली एंड हॉरर ऑफ द वार दैट ही रिनाउंस्ड इट। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिंदी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह वर्तमान और युद्ध की भयावहता से इतना निराश था कि उसने इसे त्याग दिया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट मेजर्स डिड अशोक टेक फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अशोक ने जनता के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ही से लेकर ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रेट डिगिंग ऑफ वेल्स इन इंडिया एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज फॉर शेड। ही फाउंडेड हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक गार्डन्स फॉर द ग्रोविंग ऑफ मेडिकल हॉब्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्होंने भारत में कुओं की बड़ी खुदाई और छाया के लिए पेड़ लगाने का आयोजन किया। उन्होंने चिकित्सा विकास के लिए अस्पतालों और सार्वजनिक उद्यानों की स्थापना की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है इसे हमें एक्सप्लेन करना है। ब्राइटेस्ट इंटरलूड्स के बारे में यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे उज्ज्वल अंतरालों को समझना है। इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ पैसेज। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक यहाँ पे हमें देना है। तो इसका शीर्षक हम किस तरह से देंगे, अशोक्स रिनाउंसिएशन ऑफ वार एंड एडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म। अशोक का युद्ध त्यागना और बौद्ध धर्म अपनाना। इस तरह से ये गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे दे दिया है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। यहाँ पे हमें पैसेज के अंदर जो मीनिंग है इनका मीन्स यहाँ पे हमें बताना है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है विलिंग का मतलब इच्छुक यहाँ पे होता है। दूसरा यहाँ पे दे दिया है नो लॉन्गर वांटेड टू हैव, वो क्या नहीं करना चाहते थे, वार हो जाएगा। ठीक है, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो राइट एन आर्टिकल इसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 150 शब्दों में यहाँ पे हमें लेख लिखना है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। पहला यहाँ पे दे दिया है, योर प्लान फॉर फ्यूचर, भविष्य पर आपकी योजना। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छी सेहत कैसे बनाएं। आर्टिकल आपको किस तरह से राइट करना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दे दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर अ वीक टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। अपने कॉलेज में प्रिंसिपल को यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन लिखना है अपनी बहन की शादी में 1 वीक शामिल होने के लिए। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दिया है, ही नोज
रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें एरर बताना है, इस सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नोज जो दिया है ये एरर होगा। इसका जो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ नोन रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। इसका हिंदी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह रामू को लंबे समय से जानता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दिया है, द सिनोनिम्स ऑफ सेवियर। सेवियर का यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो एक्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है, द एंटोनिम्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस का यहाँ पे हमें विलोम शब्द लिखना है। सक्सेस मीन्स होता है सफल, सफल का जो विलोम शब्द होता है वो असफल होता है। तो यहाँ पे फेलियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, द फ्रेज सेटअप मीन्स। जो फ्रेज जो वाक्यांश सेटअप है इसका हमें अर्थ बताना है क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है टू स्टार्ट टू गो, किसी काम को शुरू करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे दिया है, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज। अलगाव के दौरान या उसके बाद पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले भत्ते को क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो उसे आलिमनी कहते हैं। आलिमनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इससे पहला यहाँ पे दे दिया है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स वाई डिड दे नॉट अटेंड दियर क्लासेस रेगुलरली। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स। आस्क्ड का यूज़ हम यहाँ पे तभी करेंगे जो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा। इसके बाद कंजक्शन वाई का वाई यहाँ पे रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यहाँ पे बनाते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वाई दे हैड नॉट अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है, कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विथ इन द ब्रैकेट्स। किसी एक को यहाँ पे हमें चेंज करना है। जैसे सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ शेप, दिस इज़ द शेप। इसे हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहाँ पे चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम किस तरह से चेंज करेंगे, दिस इज़ द शेप वेयर माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स। यह वह तिजोरी है जहाँ मेरी माँ अपने गहने रखती है। इस तरह से इसका हिंदी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड। किसी को यहाँ पे हमें चेंज करना है। जैसे पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। पैसिव वॉइस में यहाँ पे हमें इसे चेंज करना है। पैसिव वॉइस में हम किस तरह से चेंज करेंगे, अ लेटर इज़ बिंग रिटन बाई हर टू हर फादर। एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से आपको चेंज करना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस को यहाँ पे हमें करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो द विलेज यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद आर का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को हम करेक्ट किस तरह से करेंगे, द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज इज़ वेरी पुअर। यहाँ पे वेट की जगह यहाँ पे हम पुअर कर देंगे। इस तरह से इसको हम करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ई में आएंगे तो यहाँ पर हमें जो पेयर्स यहाँ पे दिया गया है इनका यूज़ करके एक क्लियर मीनिंग यहाँ पे देना है और इनके बीच क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे हमें बताना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है पहला वाला कैरियर और कैरियर। पहले कैरियर का जो अर्थ यहाँ पे होता है वो होता है आजीविका। इसे हम रिफ़र किस तरह से करेंगे, इट कैन आल्सो रिफ़र टू द फील्ड ऑफ वंस प्रोफेशन। यह किसी के पेशे के क्षेत्र को संदर्भित करता है और इस कैरियर का जो अर्थ होता है वो वाहक होता है। अवे ऑफ ट्रांसपोर्शन परिवहन का एक साधन है, इस तरह से इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में यहाँ पे हमें ट्रांसलेट करना है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। एंड इफ़ एजुकेटेड पीपल फोकस ऑन फार्मिंग इट कुड हेल्प अलिविटेड पुअर्टी। के बाद यहाँ पे सेक्शन डी में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे।
फ्रांस ने उस दिन स्कूल के बारे में असामान्य क्या नोटिस किया। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर वाज एन अनयूजुअल साइलेंस द क्लास, हिज क्लासमेट वर ऑलरेडी सिटिंग क्वाइटली इन देयर प्लेस, द टीचर मिस्टर हेमल वाज वार्निंग हिज स्पेशल यूनिफॉर्म। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, किसी एक का आंसर यहाँ पे मैं देना है। एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट कमेंट, आखिरी पार्ट के दौरान हर कोई पछतावे से भर गया था। यहाँ पे इस पर हमें एक कमेंट देना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही फेल्ट रिग्रेट फॉर नॉट टीचिंग हिज स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली एंड फॉर द हैविंग टू लीव फ्रांस आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो पोएट्री से रिलेटेड यहाँ पर एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले पोएम को हमें अच्छी तरह से यहाँ पे लर्निंग कर लेना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे दिया है, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार मेंशन्ड इन द एबव लाइनेज, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वार्स। हरित युद्ध से क्या तात्पर्य है यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वार्स दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट एंड हार्मफुल नेचर। हरित युद्ध का तात्पर्य ऐसे युद्ध से है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम, किसी एक पोएम का यहाँ पे हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे माई मदर एट 66, सेंट्रल आइडिया आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो किसी एक का आंसर यहाँ पे हमें 40 वर्ड्स में देना है। डज चार्ली एग्री द स्टाम्प कलेक्शन हैबिट इन अ वे ऑफ स्केपेजियम वाई, क्या चार्ली इस बात से सहमत है कि स्टाम्प इकट्ठा करने की आदत पलायन का एक तरीका है। यहाँ पे हमें बताना है तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चार्ली थी वो सहमत नहीं थी। यहाँ पे इसका आंसर हमें नो से देना है। तो आंसर हम किस तरह से देंगे, चार्ली डज नॉट एग्री द स्टाम्प कलेक्शन हैबिट इज़ अ वे ऑफ स्केजियम। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक का आंसर देना है। हाउ डिड डॉक्टर शैडो शेप द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प हिम इन दैट एक्ट। डॉक्टर छाया ने अमेरिकी युद्ध कैदी की जान कैसे बचाई, यहाँ पर इसका हमें आंसर देना है। तो इस तरह से क्लास 12 इंग्लिश प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।